एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसी प्रगति। लेकिन अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो यह कहना अधिक सटीक होगा, जैसे विचार वैसा जीवन। हमारे विचार अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे पूरे अस्तित्व पर दिखाई देता है। आप जो आज हैं वह आपके कल के विचारों का परिणाम है, और आप कल जो होंगे वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आज आप क्या सोच रहे हैं। विचारों में वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को महापुरुष बना सकती है और एक संपन्न व्यक्ति को अवसाद की गहराइयों में धकेल सकती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और हम अपनी सोच को बदलकर अपनी वास्तविकता को कैसे बदल सकते हैं। 1. विचारों का मनोविज्ञान। हम कैसे सोचते हैं? हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और हमारे विचार उसका सॉफ्टवेयर है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामान्य इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 90% विचार वही होते हैं जो पिछले दिन आए थे, और उनमें से भी अधिकांश नकारात्मक होते हैं। जब हम बार बार एक ही तरह की बात सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। हमारे विचार हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच संबंध बनाते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो सफलता के रास्ते खोलने वाले न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, और यदि हम डर या असफलता के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग केवल बाधाओं को ही देखता है। 2. नजरिया। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, बल्कि वैसी है जैसे हम हैं। दो लोग एक ही स्थिति को दो अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए बारिश का मतलब कीचड़ और परेशानी हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए वही बारिश सुहावना मौसम और नई शुरुआत हो सकती है। परिस्थिति नहीं बदली, केवल नजरिया बदला। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हम समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। इसे सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को अनदेखा कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि हर समस्या का समाधान मौजूद है। 3. सोच बदलने के 5 प्रभावी चरण। अपनी सोच को रातों रात बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन इन 5 चरणों के माध्यम से यह संभव है। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। सबसे पहले अपने विचारों को पकड़ना सीखें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, तो तुरंत खुद से कहें, यह केवल एक विचार है, सच नहीं। 2. चुनौती दें, चैलेंज। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि मैं असफल हो जाऊंगा? अक्सर हमारे डर काल्पनिक होते हैं। 3. प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक प्रतिज्ञा, अफर्मेशन से बदलें। मैं हार जाऊंगा की जगह कहें, मैं इस अनुभव से कुछ नया सीखूंगा। 4. संगति का प्रभाव। आप उन 5 लोगों का औसत हैं। 5 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास नहीं है उसका दुख मनाने के बजाय जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। कृतज्ञता हमारे मस्तिष्क को प्रचुरता, अबंडेंस की स्थिति में ले आती है। 4. अनुशासन और सोच का संबंध। सिर्फ सोच बदल लेना काफी नहीं है, उस सोच को कार्य में बदलना जरूरी है। अनुशासन वह सेतु है जो हमारी नई सोच को हमारी नई जिंदगी से जोड़ता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। एक अनुशासित व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, बल्कि वह परिस्थितियों का निर्माता बनता है। 5. असफलता अंत नहीं, एक नया मोड़। सोच बदलने का सबसे बड़ा लाभ असफलता के प्रति हमारे दृष्टिकोण में आता है। एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति असफलता को पूर्ण विराम, फुल स्टॉप मानता है, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उसे अल्प विराम, कॉमा समझता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार प्रयास किए थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे 10,000 बार असफल हुए।
बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें 10,000 ऐसे तरीके पता चले जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। निष्कर्ष, आपकी शक्ति आपके भीतर है। जिंदगी में बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दूसरों के व्यवहार को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया और अपने विचारों को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपके कार्य बदल जाते हैं। जब कार्य बदलते हैं तो आपकी आदतें बदल जाती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो आपका चरित्र बदलता है और अंततः आपका पूरा भाग्य बदल जाता है। याद रखिए, आप अपने भाग्य के लेखक खुद हैं। आज ही अपनी सोच की कलम उठाएं और एक नई कहानी लिखना शुरू करें, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है।